नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आपको प्लस 24/7 में। आज बात करेंगे 21 डे 21 चैलेंज का। आज तीसरा दिन है। इसमें बहुत ही खास जानकारी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। आपने भी देखा होगा कि कई बार आप कुछ भी पढ़ते हैं लेकिन बार बार वो भूल जाता है। ये भूलने की दिक्कत क्या है, हम समझते हैं थोड़ा अपना, चूँकि होता क्या है, आप कितने बार भी याद करो किसी चीज़ को और आप देखोगे कि ऐन वक्त पे वो भूल गया, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो आखिर ये भूलने का रीज़न क्या है? हमको जड़ तक जाना है। अब जड़ की यदि मैं बात करूं तो आप देखते होंगे कि यदि आप कोई भी चीज़ याद करेंगे टेक्स्ट को, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक चीज़ बोल दिया गया, आपको किसी मूवी के बारे में ही बोल दिया गया, तो आप देखेंगे कि उसके जो विजुअलाइजेशन है वो आपको ज़्यादा याद रहेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूँ एलिफेंट, मैं बोल दूँ हॉर्स, मैं बोल दूँ डॉग, ठीक है, तो आपको ELEPHANT याद नहीं आएगा, बल्कि एलिफेंट की एक पूरा इमेज याद आएगा। हॉर्स यानी घोड़ा की एक पूरा इमेज याद आएगी, ये नहीं कि HORSE आपको याद आ रहा, ठीक है। डॉग बोल दिए तो आपको कुत्ता का विजुअलाइजेशन, एक कुत्ते का इमेज आएगा, ठीक है। ये नहीं कि DOG आपको टेक्स्ट याद आएगा। तो टेक्स्ट याद नहीं आती है, बल्कि क्या आता है, उसका मैप याद आती है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी, ये याद आती है हमको। तो हमको अपनी इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे बनाना है, एक ऐसा लर्निंग जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर कर सकें। क्योंकि आज के डेट में इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा जटिल हो चुके हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होती है। आप आज कुछ पढ़ रहे हो, दूसरे दिन वाला कुछ भूला जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको हमेशा के लिए कैसे बना के रख सकते हैं। तो इसी के लिए इस टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है और उससे हमको कैसे काम लेना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट को याद ना रखना पड़े और हमको विजुअलाइजेशन के माध्यम से ज़्यादा चीज़ों को स्टोर कर सकें और एक बहुत ही क्विक रिवीजन में हम उसको निपटा सकें। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं रहता कि आप 200-300 पेजेस को पलटो और उसका रिवीजन करो। एग्ज़ाम के टाइम पर तो आपको ऐसा है कि 1-2 पेज में ही आपका यदि काम बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का जो हमारा थर्ड चैलेंज है वो है किसी टॉपिक को विजुअलाइजेशन करना, जिसको यदि मैं कहूँ तो आप कंप्यूटर में स्कैन करते होंगे, ठीक है, तो स्कैनिंग पद्धति। अब ये स्कैनिंग पद्धति क्या है, आप कभी एक काम किए होंगे, आपने मैप कई बार देखा होगा। अब मैप देखते देखते आपके दिमाग में आ गया होगा कि इंडिया का मैप इस तरह से है, ठीक है। उसमें आप किसी स्टेट में यदि विजिट करते हैं तो स्टेट का मैप इस तरह से है। इसके अलावा अदर कंट्री के इमेज मैप्स इस तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन हो रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से आप कोई टॉपिक उठाइए, ठीक है, उस टॉपिक में आप ये देखिए कि उसका मुख्य टॉपिक क्या है। कोई एक बुक्स में उसका टॉपिक में वो जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। अब मुख्य टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम एक बुक्स कलेक्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री का ले लिए या कि पॉलिटी का ले लिए, ठीक है। अब पॉलिटी के जब हम पॉलिटी के बुक्स लिए तो पॉलिटी में है क्या, तो पॉलिटी में पूरा आपको बताया गया कि आपकी इंडिया कैसे रन करती है, इंडिया को कैसे चलाना है। उसमें पूरे अनुच्छेद आ गए, ठीक है। तो फर्स्ट आपको पॉलिटी में लेना है कि आपकी जैसे भारतीय राजनीति, ठीक है, या भारतीय अर्थव्यवस्था, कोई भी आप एक टॉपिक ले सकते हैं। इसके बाद आपका उसमें कितने खंड हैं, उसकी आप सब टॉपिक बना सकते हैं। फिर किस खंड में कितने आर्टिकल हैं, उनकी सब टॉपिक्स बना सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ों को आपको विजुअलाइजेशन ऐसे करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आप लोकसभा का टॉपिक बना रहे हैं, तो लोकसभा में आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो इतना तो याद ही होगा कि कितने वर्ष में चुनाव होती है, ठीक है, कितने वर्ष के उम्मीदवार उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइजेशन, अब जैसे मैं चुनाव की बात करूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत आने लगेगा कि अभी जैसे हाल ही में इलेक्शन हुआ, हाल ही में अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो किस तरह से होता है ये आपको पूर्णतः याद है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े बुक को आप कितना ज़्यादा समराइज करके छोटा कर सकते हैं। अब इसकी बेनिफिट क्या होगी, क्योंकि आप स्वयं समझिए, यदि आप किसी एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े हैं तो आपके बाकी सब्जेक्ट का क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे वो बहुत वीक हो रहे हैं, क्योंकि उनको उतना समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मुख्य टॉपिक ढूंढना है, इसके बाद उसके सब टॉपिक। अब इसको ऐसे विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझते हैं, जैसे इसको मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ कि मैं जैसे बच्चों को पढ़ाया करता हूँ,
तो आप एक जानते होंगे एक बेलन शंकु वाला एक टॉपिक होता है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो और चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई में ले लो, ठीक है। तो बेलन और शंकु में खास तौर पर जैसे इसमें सूत्र को, फार्मूला को याद रखना बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वो उनको याद कराओ इसके बाद वो फिर से भूल जाते थे। अब इसको हमने जब उसको गहराई से उन लोगों को समझाया, उनको ऐसे समझाया कि यदि आयतन की बात करोगे आप, ठीक है, तो उसका कितना मास है, मास यानी उसके कितनी वजन है उसको बात करेंगे, लेकिन क्षेत्रफल में उसको कितना, उसमें कोई भी चीज़ आ सकता है, ठीक है। तो जब इस तरह करके हम बताएं तो वो एक इमेज बना कि उसकी कितनी वजन हो सकती है। फिर क्षेत्रफल में उसमें कितना जगह आ सकता है, कितनी सारी चीज़ें, यदि मान के चलते हैं आप एक बेलन है यानी कि एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स की कितनी वजन है, फिर उस बॉक्स में आप कितना सामान रख सकते हो, यदि उतना खाली जगह, तो क्या हुआ कि क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम उनको मतलब विजुअलाइजेशन के माध्यम से दिखाते हैं, कोई एक आर्टिकल दिखाते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक उनके दिमाग में रह जाता है और दिक्कत नहीं होती उनको। तो ये होता है विजुअलाइजेशन मेथड। इसकी बहुत ही ज़्यादा, अब इसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आज के डेट में है, कारण है क्योंकि आज की जो सब्जेक्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप कोई एक मैटर उठाए, एक टॉपिक उठाए, उसको दूसरे टॉपिक से जब आप कनेक्ट करेंगे तो दोनों टॉपिक आपको अलग अलग तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आपको समझ में नहीं आता है, फिर बोल जाता है कि यार चूँकि एज इट इज़ आपको लगेंगे, दूसरा भी और दूसरा भी, ठीक है। तो एज इट इज़ लगे तो फर्स्ट क्या करना है हमको, कोई एक बुक्स लेनी है, ठीक है, और उसको पहले आप उसको पढ़ो, 1 पेज 2 पेज, उसकी जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करो। इसके बाद उसके बारे में ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, सोचो कि ये है क्या, ठीक है, ये कैसे बना, इसके टॉपिक सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसके अदर ब्रांच क्या क्या है। फिर इसके बाद उसको एक सेंट्रल में रख करके आप एक बुक में एक नोटबुक ले लीजिए, सादे पेज का भी आप ले सकते हैं, लाइन वाला भी ले सकते हैं, वो आपके सुविधा के अनुसार है, जैसे भी आपकी सुविधा हो। फिर उसमें जो मेन टॉपिक है उसको आपको सेंटर पे लिखना है, इसके बाद उसके सब टॉपिक लिखने हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप एक टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी को ले लीजिए, ठीक है, तो महात्मा गांधी को बीच में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी सब टॉपिक बनाएंगे, उनके सन क्या थे, उनकी पॉलिटिक्स कैरियर कैसी थी, ठीक है, उनकी विदेश यात्रा क्या थे, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप बना सकते हैं, उनके ब्रांच निकाल सकते हैं। अब इसे कहते क्या है, तो ये है आपका माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो उसमें कम से कम नहीं तो 6-7 विषय से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उतने सब्जेक्ट को कवर करना और उसमें भी क्वेश्चन इतनी डीपली पूछ लेता है कि हर कुछ याद रख पाना बहुत ही मुश्किल की बात होती है। और परीक्षा के टाइम पे यदि मैं बात करूं 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट को रिवीजन मारना 1 से 2 दिन के अंदर, तो बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बात है, क्योंकि एक भी बुक्स की यदि आप बात करेंगे तो आपको 200 से 300 पेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। 7-8 विषय में कितने सब्जेक्ट में कितने पेजेस आ सकते हैं वो आप काउंट कर ही सकते हैं। तो ये कितनी एक जटिल प्रक्रिया हो जाएगी, और यदि हम इसका माइंड मैपिंग के थ्रू इसका मैप बनाते हैं तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि कम पढ़िए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए, जो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है कि फर्स्ट आप उस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करिए, इसके बाद देखिए कि उसमें कितने ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितने उसमें सब टॉपिक्स हैं, उनका अलग से एक आप ब्रांच निकालिए। मेन टॉपिक को लिखने के बाद उस ब्रांच को आप जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप एक पेज में उसको 2-4 बार बड़े ही इजीली आसानी के साथ आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, जहां आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो बात करते हैं आज की चैलेंज के बारे में। तो आज तीसरा दिन है, तीसरी चैलेंज यही था जो मैंने आपको बता दिया। मतलब आपको क्या करना है कि आज कोई भी एक टॉपिक लेना है अपनी एक बुक से, जिस बुक्स के बारे में मैं आपको बोला था, कोई भी बुक जो आपको सेलेक्ट करना था 200 से 300 पेजेस की, उसमें आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप यार आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 घंटे भी ले सकते हैं, आधे घंटे भी ले सकते हैं, बट उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना।
फिर उसके सब टॉपिक्स बनाने हैं, ठीक है। जो उसके सब टॉपिक्स हैं उनकी पूरे एक मैप बनानी है, और उस मैप को बनाने के बाद उसको विजुअलाइजेशन करना, कुछ टाइम तक आपको मतलब बोलते हैं ध्यान मुद्रा में जाकर के उसके बारे में सोचना कि आपने क्या क्या पढ़ा था। इसके बाद आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम लिंक में भी। तो आज की चैलेंज आपको पता चल ही गया। अब नेक्स्ट चैलेंज जो कल का रहेगा, चौथा दिन, चौथा चैलेंज, वो आपको कल ही बताई जाएगी मेरे द्वारा। तो फिलहाल मेरा सेशन कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे हमारा रिसर्च और दूसरों तक भी पहुँचे और कुछ लोगों का भला हो सके। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।